मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। बहुत ही अच्छा सा थॉट है। अगर हम इस थॉट को अच्छे से समझें तो हम भी लाइफ में कुछ अच्छा सा काम कर सकते हैं। और नीचे एक लाइन है, मेहनत चौंका देती है। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि क्या सिर्फ मेहनत ही जरूरी है अगर सक्सेसफुल बनना है? हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग ना, क्योंकि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। शायद मजदूरी जैसा हार्ड वर्किंग काम किसी और फील्ड में नहीं है। तो फिर मजदूर जो होता है वो अपनी लाइफ में क्यों कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता? हैव एनी आइडिया अबाउट इट? कोई इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, छोटे मोटे काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा डिफरेंस है जो कई लोग वहीं के वहीं पूरी जिंदगी वही काम करते रहते हैं और कई लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते हैं और फिर सक्सेसफुल बन जाते हैं? तो ऐसा क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ प्रिपेयर रहना होगा और अपना एक गोल बनाना होगा। और हाँ, अगर इस चीज को अगर डेप्थ में समझना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये श्लोक लिखा गया है, कर्मण्येषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात श्री कृष्ण ये बताते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो कर्म करने के लिए हम सबसे पहली चीज है हार्ड वर्किंग करना। अब हम जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसा डिफरेंस रह जाता है, जो कई लोग वही के वही रह जाते हैं तो कई लोग वहां से बहुत ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, मजदूरी करने वाले लोग या फिर जो ऐसा काम करने वाले लोग जो हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं, वो नेक से नीचे काम करते हैं, अर्थात वो हाथ पैरों को यूज करते हैं और उससे वो हार्ड वर्किंग करते हैं। ये सबसे पहले मेन डिफरेंस हो गया। और हाँ, सक्सेसफुल पर्सन्स भी तो हार्ड वर्किंग करते हैं, तो वो कैसे करते होंगे? वो नेक से ऊपर वाले रीजन से काम करता है। इसका मीनिंग ये है कि वो अपने माइंड से काम करते हैं, इसकी वजह से ही वो सक्सेसफुल पर्सन है। क्योंकि हार्ड वर्क तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही इतना समय गंवा रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा डिफरेंस आ जाता है? तो समझ रहे हो, जैसा आप थिंकिंग करते हो, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसा आपकी कंसिस्टेंसी है, वो सभी चीज अगर आप मिला के एक साथ चलोगे तो आप भी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। हार्ड वर्किंग के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी याद रखनी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में कुछ आगे अच्छा काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि अपना ध्यान अपने काम पे रखो। हम क्या करते हैं, हमारा कुछ गोल क्या है, हम करते कुछ और है, सुनते कुछ और है, और फिर हमारे आसपास भी ऐसी बातें चलती रहती है कि हमारे काम से रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी वो काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो बाहरी एनवायरनमेंट है उसके पास सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई एक चीज़ को सही बताएगा तो कोई वही चीज़ को गलत भी बताएगा, तो हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो आपका गोल, आपकी सक्सेस आपके पास ही है, आपका पैशन जो आप बनना चाहते हो वो सब आपके अंदर है, बस उसको जानना है और पहचानना है, और उसके ऊपर ही आपको वर्क करना। दूसरी चीज़ ये है कि हम चीज़ों से डरते हैं। किस चीज़ का डर है ये हम नहीं जानते, बस हमें डर लगता है। कोई अच्छा गोल आ गया या फिर हमें कुछ अच्छी बड़ी सक्सेस पानी है तो हम पहले से ही डर जाते हैं कि बहुत टफ है, ये लोग नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप सबसे यूनिक हो, तो आप क्यों दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो? आप एक अच्छे पर्सन हो तो आप अच्छा काम भी कर सकते हो। हार्ड वर्क करो, अपना टैलेंट पैशन सब उसके अंदर है, आप उसको प्रोवाइड करो, तभी तो आपको सामने रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको ये सीखनी चाहिए कि हमेशा अपने आप में बिलीव रखें। और जो डर है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को लेके। अगर आप उस काम में परफेक्शन लाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कोई काम में परफेक्शन दे सकते हो। जैसे जैसे परफेक्शन आती जाएगी वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको बिना डर के आपको एक काम करना है जो आपको गोल पे ले जा सके। रिस्क लो, तभी आपकी लाइफ अच्छे से बन सकती। लाइफ में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेते रहो। अगर फेलियर आए तो उस फेलियर में से सीखते रहो। हर चीज़ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। आपका कोई गोल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, हर रोज़ उस काम को एक पर्टिकुलर आप मैनेजमेंट कर लो कि मैं इस काम को अगर 2 घंटा दे सकते तो आप रोज़ उस काम को 2 घंटा दें। ये नहीं है कि आप 5 काम कर लो, 6-7 दिन बाद आप फिर से उस काम को करो, फिर 1-1.5 महीने के बाद करो, नहीं।
उस काम को आपको रोज़ करना पड़ेगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमें बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, अगर आपको इस हाइट पे पहुंचना है, तो हम डायरेक्ट इस हाइट पे नहीं पहुंच सकते। हमें इस स्टेप से कर करके ऊपर चढ़ना होगा। हमें एक बहुत ही छोटा छोटा स्टेप्स लेने होंगे। छोटी छोटी चीज़ों में से अपने आप को सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ी सक्सेस दिला सकती है। लास्ट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो मिला है उसमें खुश रहो। एक्सक्यूजेस ना दे कि मेरे पास ये नहीं था इसकी वजह से ये नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं होगा, ये अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, ये नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, जो आपके पास है वो शायद किसी और के पास नहीं है, इसलिए आपको पास जो मिला है आपके पास, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें मिली है वो नेचर ने एडजस्ट करके ही आपको भेजी है, तो आप उस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और उस चीज़ को आप एक्सक्यूज भी नहीं बना सकते। आपको जो मिला है वही बेस्ट रिसोर्सेस मिले हैं, ऐसा ही सोच के आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हो। तो जो मिला है उसमें खुश रहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।